हम क्वेश्चन दिए हैं को बनाने के लिए। चलिए तुषार पांडे भी बना के भेजे हैं, उनका आंसर देख ले। देखिएगा, मिलाइएगा, गलत है थोड़ा गलत है। देखिए वही प्लस माइनस सिखाना है हमको, बाकी आप लोग को सब आता है। ये क्वेश्चन है x + 5 डिवाइड में x - 3। हम बताए थे -3 इधर आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0, उधर 0 होना चाहिए, ये आप लोग किए होंगे। एलसीएम आ जाएगा x - 3, यहाँ है x + 5 -3x - 9, ये आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखा जाए 9 और 5, 9 5 हो जाएगा, 9 और 5 देख लीजिए, चाहिए -3, यहाँ से हो जाएगा -2x + 14 डिवाइड में x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। बस आपको यही है। अगर इसको आप चाहते हैं कि ऊपर में से माइनस हटा दे, 2 हटा दे, तो 2 कॉमन ले लीजिए, -2, तो अंदर बचेगा x - 7 और नीचे बचेगा x - 3। ये है ग्रेटर इक्वल टू 0। जब किसी क्वेश्चन में माइनस हो, माइनस को हटाने का मन करे तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा x - 7 डिवाइड में हो जाएगा x - 3, यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन आके यहाँ रुक जाएगा। हम बताए थे लास्ट क्लास कि हमारा क्वेश्चन में या तो a/b ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो a/b लेस देन इक्वल टू 0, या तो ये कंडीशन होना चाहिए या तो ये कंडीशन, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ऊपर a नीचे b, a/b लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। इससे आगे बढ़ना है। इसके आगे बढ़ने के लिए हम बताए हैं 2 केस। अगर केस फर्स्ट अगर x - 7 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो x - 3 को लेस देन 0 लेना होगा। समझाए थे, जिनको समझाए देखिएगा, ऐसा लेना होगा। तो यहाँ से x ग्रेटर इक्वल टू 7 आएगा और यहाँ से x लेस देन 3 आएगा। एक लाइन खींचेंगे, इसमें 3 होगा और 7 होगा। 3 से छोटा इधर, 7 से बड़ा इधर। यहाँ से आपको नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। आपको समझ में आना चाहिए, हमको उम्मीद है आ रहा होगा। तो आपको यहाँ से नो सॉल्यूशन आएगा। अब हमारे पास सेकेंड मतलब ये केस फर्स्ट था। केस सेकेंड हम यहाँ लेते हैं, देखिएगा ये केस सेकेंड हम यहाँ लेते हैं। तो अगर हम x - 7 को लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो x - 3 को ग्रेटर देन 0 लेना होगा। यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 7 होगा और यहाँ से x ग्रेटर देन 3 होगा। एक लाइन खींचेंगे, उसमें 3 होगा, एक 7 होगा, 7 से लेस देन डार्क करके इस साइड, और 3 से ग्रेटर, 3 को गोल करेंगे इसके इधर। आपको पता होना चाहिए कि नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये नीचे में x - 3 है, इसलिए यहाँ पर देखो लिखे क्या लिखे हैं, x - 3 में लेस देन 0 इक्वल टू का साइन नहीं दिए हैं। यहाँ भी x - 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ x ग्रेटर देन 3। यहाँ से अगर देखा जाए 3 ओपन और 7 क्लोज, तो संभवी अग्रवाल बना चुकी थी, आयुष कुमार बना चुका था। कुछ लोग का गलत है, वो देख लेंगे क्या गलत है। एक मिनट हम फिर से सवाल में उधर यहाँ से 4x 4 इधर आ गया बाई 2x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 1। कुछ लोग 1/4 को इधर ले आया होगा, वो भी सही है। फिर 1 को इधर लाओ, 4x बाई 2x + 1 -1 ग्रेटर इक्वल टू 0। एलसीएम लो, 2x + 1 4x -2x -1 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से 2x -1, यहाँ से 2x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। 2x - 1 2x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसमें 2 केस होगा। केस फर्स्ट ऊपर a है नीचे b है। अगर 2x - 1 को ग्रेटर इक्वल टू 0 लोगे तो कॉमा देके लिखना होगा। 2x + 1 को क्या लेना होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ से देखा जाए x ग्रेटर इक्वल टू 1/2 और यहाँ से देखा जाए x ग्रेटर देन -½ हम ये 2 आंसर लाए। x में x ग्रेटर इक्वल टू ½ देखिए ये हमारा एक नंबर लाइन, जहां पहले -½ होगा फिर ½ होगा। -½ से बड़ा गोल करके उस साइड और ½ से बड़ा इधर। तो आपको साफ दिखे जहां से 2 लाइन पास करता है, जहां से 2 लाइन पास करता है वही आपका आंसर होता है। तो आपका आंसर होगा x बिलोंग्स करेगा 1/2 से इंफिनिटी, 1/2 से इंफिनिटी।
x बिलोंग्स करेगा 1/2 से इंफिनिटी। तो ये हमारा केस फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट 1/2 से इंफिनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारा केस फर्स्ट से आंसर आया है। अब केस सेकेंड, इधर हम केस सेकेंड ले रहे हैं, केस सेकेंड, इसमें हम ऊपर वाले वैल्यू को अगर लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे तो नीचे वाले वैल्यू को भी हमको लेस देन 0 लेना होगा। यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 1/2 आएगा और यहाँ से x लेस देन -1/2 आएगा। एक लाइन खींचेंगे जिसमें माइनस हाफ होगा और हाफ होगा। हाफ से छोटा डार्क किए मतलब इक्वल का साइन है, और उससे छोटा मतलब इस साइड, और माइनस हाफ से छोटा गोल करके इस साइड। दो लाइन यहाँ से यहाँ तक में है तो यहाँ लिखाएगा x बिलोंग्स करेगा, इधर नीचे की ओर माइनस इंफिनिटी होता है और माइनस हाफ होगा, और माइनस इंफिनिटी माइनस हाफ, यहाँ भी ओपन और यहाँ भी ओपन रहेगा, बीच में कॉमा ले दीजिएगा। इससे ये हो जाएगा कि हमारा पता चल गया ये आंसर है, और यहाँ पर दो लाइन यहाँ पास किया तो ये आंसर है। तो फाइनल जब सॉल्यूशन लिखिएगा, जब आंसर लिखिएगा सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो हम लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से, ध्यान दीजिएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ। तरीका होता है छोटा से बड़ा, ये बीच में यूनियन, हाफ से इंफिनिटी। ये जो आंसर दिया था, 2-3 लोग दिया था, उनका सही है। फिर से अभी कोई ज्वाइन हुआ है, इतना लेट ज्वाइन होगा, आकृति पॉल लगता है बहुत लेट से आई है, कहीं चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं आकृति पॉल। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। जो अभी ज्वाइन हुए हैं तुरंत मैसेज कीजिएगा, जितने लोग हैं मैसेज कीजिएगा, जितने लोग हैं मैसेज कीजिएगा कि भैया हमको समझ में नहीं आया कि आया। ये हमारा क्वेश्चन है x/2x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 1/4, ये हमारा क्वेश्चन था। हम बताए हैं कोई भी क्वेश्चन a/b का हो, सबसे पहले उधर 0 होना चाहिए, 4 को इधर ले आए, 1 को भी ले आए, लास्टली हमको ये आया, ऊपर में आया 2x - 1, नीचे आया 2x + 1। ये हमारा मेन आ गया है, क्योंकि इधर हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो पहले केस फर्स्ट, ऊपर वाले को 0 से बड़ा लेंगे तो नीचे वाले को भी 0 से बड़ा लेना होगा। यहाँ से एक में आया x ग्रेटर देन हाफ, एक में आया x ग्रेटर देन माइनस हाफ। ये नंबर लाइन में माइनस हाफ लेंगे और हाफ लेंगे, दोनों को लेने के बाद हम देखेंगे माइनस हाफ से ग्रेटर, गोल करके उस साइड, और हाफ से ग्रेटर, जहां से दो लाइन पास करे वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर होगा हाफ से इंफिनिटी। केस सेकेंड, जब केस सेकेंड लेंगे तो 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पर लेंगे 2x + 1 लेस देन 0, x लेस देन हाफ, x लेस देन माइनस हाफ, हाफ से छोटा और माइनस हाफ से छोटा, जहां से दो लाइन पास करे वही आंसर होता है। दो लाइन का मतलब होता है ये बात भी सही और ये बात भी सही, जिस जगह पे दोनों बात सही है। तो माइनस हाफ से छोटा कुछ भी लोगे वो हाफ से भी छोटा होगा और माइनस हाफ से भी छोटा होगा, इसलिए माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ। यहाँ पर ओपन होगा क्योंकि ये इक्वल का साइन नहीं है इसके साथ। तो आपको दोनों आंसर को मिला के लिखना होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो फिर से हम समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट बात करेंगे डिवाइड में 4x - 1, यहाँ पर लेस देन 1/2 है, ये 2 इधर आ जाएगा, 12x by 4x - 1 -1 लेस देन 0, LCM 4x - 1 12x -4x -1 लेस देन 0। यहाँ से अगर देखा जाए तो 8x + 1 और यहाँ से 4x - 1, ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। देख लो, जो भी स्टूडेंट है सबको देख लो, ये हमारा इक्वेशन तैयार हुआ। इस इक्वेशन में खास क्या याद करना है, खास क्या देखना है, हम सेकेंड मीटिंग में नंबर लाइन सिखाएंगे, तो ध्यान से नंबर लाइन सिखाएंगे, इसलिए सबको उस मीटिंग को जरूर कीजिएगा, नहीं कि छोड़ मत दीजिएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ से केस फर्स्ट, अब यहाँ ध्यान देगा अंकित, तुम ध्यान देगा, 8x + 1 और नीचे है 4x - 1, तो a/b अगर लेस देन 0 है तो केस फर्स्ट में अगर हम लिखेंगे a ग्रेटर देन 0 तो b को लेस देन 0 होना होगा, समझाए थे। ऊपर और नीचे दो टर्म है, अगर एक पॉजिटिव तो एक को नेगेटिव लेना होगा। यहाँ से 8x + 1 ग्रेटर देन 0, नीचे से 4x - 1 लेस देन 0, यहाँ से x ग्रेटर देन -1/8 और यहाँ से x लेस देन 1/4। एक लाइन खींचेंगे जिसमें -1/8 होगा और एक में होगा 1/4। तो देखिए 1/4 से छोटा गोल करके इस साइड और -1/8 से बड़ा इधर, तो आपको दिख रहा है दो लाइन यहाँ से पास कर रहा है।
तो हमारा आंसर होगा -1/8 से 1/4 हमारा आंसर होगा। x बिलोंग्स करेगा -1/8 से 1/4। ये केस फर्स्ट से आंसर आया। अब हम केस सेकेंड चलेंगे। जैसे केस सेकेंड में बात करेंगे तो वहां से हम एक बार लेंगे a को 0 से छोटा, 8x + 1 लेस देन 0, तो वहां से 4x - 1 को ग्रेटर देन 0 लेना होगा। x लेस देन -1/8 और यहाँ से x ग्रेटर देन 1/4। एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन में हम लिखेंगे -1/8, उसी लाइन में हम लिखेंगे 1/4। 1/4 से ग्रेटर उस साइड और इससे छोटा इस साइड। यहाँ पर नो सॉल्यूशन, यहाँ कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो यहाँ हमारा जो आंसर आया साफ साफ दिख रहा है, -1/8 से 1/4 आंसर आया, -1/8 से। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो लिखाएगा -1/8 से 1/4, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट। ये समझ में आना चाहिए, यही हमारा आंसर होगा। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से। और जिसको नहीं समझ में आया तुरंत आकृति पॉल समझ में आया कि नहीं आया मैसेज कीजिए। आपका तो ICSE बोर्ड आ गया होगा। तुषार पांडे आपका सही, हाँ सही है तुषार पांडे, वेरी गुड वेरी गुड, आप समझ गए। देंगे देंगे कुछ, अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। आगे आकृति पॉल, किसी स्टूडेंट को, जितने लोग हैं 14 लोग में, किसी को नहीं समझ में आया तो मैसेज करेगा, क्योंकि वो 2 क्लास से क्लास कर रहा है तो उनको समझ में आएगा, हमको भरोसा है समझ में आएगा। रियल बात है, जब हम कभी कहीं पढ़ने गए थे, हमको ये सब सिखाया जाता था तो हमको नहीं समझ में आता था, वो मेरा गलती है, हम ध्यान नहीं देते थे या तो बनाते ही नहीं थे, तो हमको भी समझ में नहीं आता था। अगर हम ध्यान नहीं दें तो कहां से समझ में आएगा। चलिए अब हम मेन तुमको इतना जो भाषण दिए, इतना भाषण देने का कारण था, इतना जो हम लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिए। ऐसा है, बुक में एक क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन क्या है, x/2x + 1 लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 1/4 और कॉमा दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, बगल में लिखा हुआ है 6x/4x - 1 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन हाफ। कभी भी देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा मत, अभी आप दोनों को बना चुके हैं। आप 2 क्वेश्चन एक साथ लिखा हो रहा है, एंड करके लिखा रहा है। एंड करने का मतलब होता है जब 2 क्वेश्चन एक साथ दिया रहे तो पहले इसको बनाइएगा फिर इसको बनाइएगा, फिर दोनों इक्वेशन का जो आंसर आएगा, दोनों इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा, उस दोनों इक्वेशन में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। समझिएगा, हम समझाते हैं फिर से। सब मिटा रहे हैं, सब हम मिटा रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक साथ, हम पहले एक इक्वेशन ले रहे थे, आराम से बना रहे थे, ये दूसरा इक्वेशन दिया, आराम से बनाए, हम दोनों को एक साथ लिख दिए। जितने लोग हैं सुनिएगा, हम एक साथ दोनों को लिख दिए। इसके लिए आपको याद है आप इसका आंसर क्या लाए थे, ये फर्स्ट है, इसका इधर अलग से सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर लाए थे आप, x बिलोंग्स करेगा हमको -∞ से हाफ, बीच में यूनियन, हाफ से इंफिनिटिव, ऐसा आप लाए थे, हाफ में क्लोज था, ऐसा ही आंसर लाए थे। जहां तक हमको याद है यही आंसर आया था। इसको इक्वेशन 1 मानिएगा, दोबारा इसको हम नहीं बना रहे हैं। और अभी जब इसको आप बनाए, यहां से आंसर आया x बिलोंग्स करेगा -1/8 से 1/4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब सुनिए, मेन कहानी यही समझाना चाह रहे थे, हम डायरेक्ट दे देते, डायरेक्ट बताते तो आपको खिचड़ी जैसा लगता, हम जानबूझकर थोड़ा सा ब्रेक करके बताएं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, एक साथ 2 इक्वेशन हो, दोनों का आंसर निकाल लेना है और फिर एक लाइन खींचना है। एक लाइन खींचना है हमको। लाइन क्यों खींचना है, हमको ये देखना है कि दोनों इक्वेशन का कहीं ना कहीं कॉमन है। अगर जो कॉमन है, जो कॉमन है मतलब जहां से कितना लाइन पास कर रहा है, 2 लाइन, तो हमको वहां का पार्ट ही आंसर होगा। चलिए हम एक लिखेंगे -हाफ, इधर लिखेंगे, सॉरी -हाफ, देख लीजिए -हाफ यही होगा। नंबर लाइन का मतलब होता है, नंबर को वहां लिखिए जो लाइन में सबसे पहले, -हाफ, फिर हाफ, यहाँ पर -1/8 है तो -1/8, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -1/8, और कहीं ना कहीं 1/4 है। चलिए जितना नंबर हमको दिख रहा था, एक था -∞ से हाफ, हाफ से इंफिनिटी, और एक -1/8 से 1/4। पहले हम इक्वेशन 2 को दिखा रहे हैं,
-1/8 से 1/4 ऐसे करके ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का आंसर है। अब हम फर्स्ट का बात कर रहे हैं, -½ से छोटा गोल करके इस साइड और ½ से ग्रेटर गोल करके इस साइड, लेकिन इसको कलर करना है। तो हमारा दोनों इक्वेशन था, दो इक्वेशन में बताओ इस पूरे पिक्चर में कहीं से भी दो लाइन पास कर रहा है, जहां से दो लाइन पास करता है, क्योंकि दो इक्वेशन एक साथ है, दोनों इक्वेशन एक साथ है, मतलब उस एरिया को लेंगे या उस पार्ट को लेंगे जहां पर दो लाइन क्रॉस करे, क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ भी पुट करोगे और यहाँ भी पुट करोगे, तो दोनों पास एक साथ पुट करोगे, तो कहने का मतलब है दोनों का बात सही होना चाहिए। दोनों का बात मतलब ये बात सही होना चाहिए, ये वाला बात इक्वेशन 1 भी सही होना चाहिए और इक्वेशन 2 भी सही होना चाहिए। तो हमको इक्वेशन 2 के लिए -½ से 1/4 और 1 के लिए -½ से छोटा और ½ से ग्रेटर, तो ये दोनों जो इक्वेशन है उसमें से कहीं भी पिक्चर में दो लाइन क्रॉस नहीं किया, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए लास्ट में सीधे लिखिएगा नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा। हम जो समझाना चाहें समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइएगा और सेकेंड मीटिंग में ऐड होने के लिए तैयार हो जाइएगा। सेकेंड मीटिंग के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि सेकेंड मीटिंग में हम नंबर लाइन सिखाएंगे। नंबर लाइन सिखाने से ये फायदा होगा कि कोई क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। पहले इसमें जिसको जिसको नहीं समझ में आया मैसेज करेगा कि भैया हमको नहीं समझ में आया क्वेश्चन का मतलब आप क्या समझा रहे, किसी को भी नहीं समझ में आया तुरंत मैसेज करेगा। जितने लोग हैं सब कोई को बोल रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आया तब तक एक क्वेश्चन देते हैं, 4/x + 1 < 3 < 6/x + 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है और साथ में बगल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, बगल में लिखा हुआ है कॉमा देके x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इस इक्वेशन में ये भी बोल दिया है, क्वेश्चन देने के जस्ट बाद कॉमा देके x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर सोच लो कितना इक्वेशन है, इससे इसको पहले कैलकुलेशन करो, इसका आंसर लाओ फिर देखेंगे। इस क्वेश्चन को चलिए बनाइए, जितने लोग हैं चलिए रिपीट कर दीजिए, ठीक है अंकित, देखो अंकित इसको रिपीट कर रहे हैं। हमारे पास सेम क्वेश्चन था लेकिन हम केवल 1/4 से ग्रेटर दिए थे, पहला जब तुम इसको बनाया था, और दूसरा क्वेश्चन दिए थे 6x/½ ये लेस देन ½, तो तुम इसको बनाया ये आंसर आया, देखिएगा अंकित, और इसको बनाया ये आंसर आया। तुम बताओ, तुमको अब आंसर आ गया, मतलब x का वैल्यू क्या लेना है तुमको आ चुका है। तुमको बोला -½ से 1/4, तो -½ से 4 के बीच में बहुत नंबर होता है, इसके बीच में 0 भी होता है, 0.1 भी होता है, बहुत पॉइंट होता है। कोई भी वैल्यू अगर डालोगे, यहाँ डालोगे सही होगा पर यहाँ डालोगे सही नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर -½ से -∞ है, मतलब -½ से छोटा कोई भी वैल्यू लो चलेगा या ½ से बड़ा लो चलेगा, लेकिन हमारे पास दोनों बात सही होने के लिए कोई कॉमन इलाका नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन खींचे थे, इसका आंसर, इसके लिए ये लाइन आया था, इसका आंसर क्या था -1/8 से, तो -1/8 से कहाँ था 1/4, यानी इसके बीच का सारा वैल्यू, ये सारा वैल्यू, चलो इसका आंसर क्या था, -½ से छोटा और ½ से ग्रेटर, तो ये दोनों सब बना दिए। तो हमको मेन देखना है जहां से दो लाइन पास करे, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर आ चुका था, पर दोनों एक साथ लिखा हुआ है, मतलब दोनों बात करेक्ट होना चाहिए, ये अपने जगह करेक्ट है, हम अपने घर में सही है, तुम अपने घर में सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों कोई कॉमन हो सकते हैं क्या, मान लो कोचिंग में दोनों कोई मिलते तो हम लोग का कॉमन पार्ट कौन था, कोचिंग में हम लोग दोनों कोई मिलेंगे, लेकिन इसका इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन में जो आंसर आया ये अपने इलाका में, लालपुर इलाका में, और लालपुर समझते नहीं होगा तो लालपुर रांची का जगह का नाम है, ये लालपुर साइड है, और ये है या तो किसका बोर्ड किधर है, या तो ये समझिए कि कहीं और स्टेट में है, तो भैया लेकिन लालपुर में ये दोनों है ही नहीं, कहने का मतलब कॉमन कुछ है ही नहीं, कॉमन मिलना चाहिए, कॉमन अगर नहीं मिले तो समझ लेना है, क्या समझ लेना है वो आप समझ रहे हैं। चलिए नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट मीटिंग में इस क्वेश्चन का बात करेंगे, आप लोग पहले इसको जल्दी से बना के हमको भेजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं, 2 मिनट के बाद ये मीटिंग फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय।